बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक न्यूरो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट हम लोगों ने शुरू की हुई थी। इसमें एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। आज दूसरी वीडियो के अंदर हम लोग न्यूरॉन, ग्लायल सेल, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन ट्रेक्स और नर्व्स देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं न्यूरॉन क्या चीज है। न्यूरॉन याद रखिएगा, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंडक्ट्स एंड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये तो हमें पता है ना जी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। सिंपल बात क्लियर हो गई। अब आते हैं ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स याद रखिएगा, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो ग्लायल सेल्स होते हैं। यहाँ तक भी बात क्लिक हो गई। अब आते हैं अपनी इन मेन चीजों पर जी। देखिए, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, आप में से बहुत सुने ये नाम पहली दफा सुना होगा कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर क्या चीज है। इसको समझाने से पहले यहाँ बनी हुई है जी न्यूरॉन की डायग्राम। इससे तो आप लोग गॉन थ्रू हुए मैंने एफएससी में, ठीक है। ये न्यूरॉन की डायग्राम है। ये बाहर इसकी क्या है जी, डेंड्राइट्स। ये अंदर उसकी सेल बॉडी सोमा, और ये पीछे उसके क्या है जी, एक्सॉन्स। अब याद रखिएगा कि द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ग्रे मैटर। बात क्लिक हो गई। और द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड व्हाइट मैटर। देखिए कितनी इजी है, कितना आसान है। तो अब नीचे आते हैं, अपने ग्रे मैटर को देखते हैं। ग्रे मैटर देखिए, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड ग्रे मैटर। ये इनसाइड वाला लफ्ज आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, क्योंकि इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको हम लोग ग्रे मैटर कहेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। और जो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाए तो उसको हम लोग न्यूरोग्लिया कहते हैं। बात यहाँ तक भी क्लिक होगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपने वही व्हाइट मैटर के ऊपर। तो व्हाइट मैटर मैंने जैसे आपको बताया कि दीज आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड व्हाइट मैटर। देखिए, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड व्हाइट मैटर। इस व्हाइट मैटर की फिर हमारे पास तीन बड़ी टाइप्स होती हैं, ट्रेक्स, कमिश्नल फाइबर्स एंड एसोसिएटेड फाइबर्स। अब इधर है जी, ये जी मैंने नीचे क्या बनाया है, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारे का सारा क्या है हमारे पास, ग्रे मैटर। ये आगे उसकी एक्सॉन फाइबर्स हैं, ये सारे का सारा जो है हमारे पास व्हाइट मैटर है। अच्छा जी, अभी हम लोग इस व्हाइट मैटर की आगे टाइप्स देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ट्रेक्स, कमिश्नल फाइबर्स एंड एसोसिएटेड फाइबर्स। जो व्हाइट मैटर की ये जो टाइप्स है ट्रेक्स वाली, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेक्स बनाती है। ये ऊपर और नीचे, ऊपर सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाती है टूवर्ड्स ब्रेन, और नीचे वाली जो है मोटर इंफॉर्मेशन लेके आती है टूवर्ड्स टिश्यूज और टूवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। ये ट्रेक है जो ऊपर नीचे वाला काम करती है। अब कमिश्नल फाइबर्स क्या चीज है, याद रखिएगा, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करवाती है विद लेफ्ट, या लेफ्ट को राइट के साथ कनेक्ट करवाती है, मतलब राइट लेफ्ट काम करती है, ठीक है, राइट लेफ्ट काम करती है। अब बॉडी के अंदर सबसे बड़ा कमिश्नल फाइबर कौन सा है, याद रखिएगा, कॉर्पस कैलोजम, जो राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट करवाती है, उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। अब एसोसिएटेड फाइबर्स क्या, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर काम करेगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर कनेक्शंस करवाएंगी। ये जी हम लोगों ने डिटेल से देख लिया क्या होता है जी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अभी आप लोगों को चुटकियों पे क्लिक हो जाना चाहिए। अब आते हैं, हमने कहा था कि अब हमने देख लिया रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये मैं अभी इंट्रोडक्शन में क्यों कर पा रहा हूँ, ताकि सब लोग गॉन थ्रू हो, आगे ये चीजें आएंगी, बुक में भी लाइन में भी आएंगी, फिर आपको इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। रेटिकुलर फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये ऑन ऑफ एक्टिवेटर है। आपने अक्सर देखो भी हम लोग स्वयं में कोई हमें लात मार दे, हम नहीं जानते क्यों, हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन स्वयं होता है। हम लोग बिल्कुल सबकॉन्शियस में हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन आपने देखो कभी कभी बिल्कुल जब हम एक्टिव होते हैं, छोटी सी सरगोशी होती है, उसकी भी आवाज हमें आ जाती है। दिस इज ड्यू टू रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो एक्टिव होता है उसको। अभी देखते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन होता किधर है। याद रखिएगा, ये ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, और ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। इसके अंदर पाई, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेडुला है। तो इसके अंदर ये हमारा पाया जाएगा जी ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये सारे का सारा ब्रेन स्टेम है। और ये कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों है, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, और ये हमारी बॉडी को एक्टिव करके रखता है। अब नीचे आ जाए, रेटिकुलर फॉर्मेशन भी हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेक्स एंड नर्व्स। ट्रेक्स वही
collection of axons of neurons inside the central nervous system called tracts। देखें collection of axons of neurons inside central nervous system called tract। दो एग्जांपल्स मैंने बताई, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक, जो ऊपर नीचे लेके जाते हैं। अब नर्व में क्या फर्क है, देखें नर्व भी कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स है, लेकिन आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नर्व्स कहेंगे। यही कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास ट्रैक्ट्स बन जाएंगी, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्व्स बन जाएंगी। यहाँ तक आप लोगों को बात बिल्कुल क्लिक हो जानी चाहिए। अभी एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ ही बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों ने ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात कर दी। याद रखिएगा ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट होती है इनकी पोजीशन। जल्दी से मैं बताता हूँ। इधर है ये जी सारी की सारी, देखिए यहाँ से ऊपर ये सारा मेरे पास फोर ब्रेन है, ये नीचे मिड ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसकी पोजीशन अपोजिट कैसे होती है, ब्रेन के अंदर ये देखिए बाहर जो पेरिफेरी है, ये मैंने सारी की सारी सेल बॉडीज का कलेक्शन बनाया, तो ये मेरे पास ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर बाहर पाया जाता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ये देखें इधर अंदर ये जो ग्रीन से मैंने कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बनाई हुई है, ये मेरे पास ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर पाया जाएगा और ब्रेन के अंदर पेरिफेरी पे ग्रे मैटर पाया जाएगा। अब इधर अंदर आ जाए, यहाँ ये जो ब्लू से फाइबर्स मैंने अंदर बनाई हुई है ब्रेन के अंदर, ये मेरे पास वाइट मैटर है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये बाहर वाला जो एरिया है ये वाइट मैटर है। अब एक और बहुत मजे का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब ये जो व्हाइट मैटर है इसके दरमियान कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आ जाए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, फिर सेरिबेलम में कॉर्डेट न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर क्या सेल बॉडीज अगर पाई जाए उसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसा कि यहाँ में देखें रेड से बनाते हैं, ये यहाँ अगर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आ गई, तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा जी, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई, जैसा कि डेंटेड न्यूक्लियाई, एम्बोलिफॉर्म, वो आगे हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी में आहिस्ता आहिस्ता आएंगी चीज़ें। तो ये जी दूसरी मैंने वीडियो बनाई क्विक रिव्यू पे, लाजमी आप देखिएगा, ये बहुत इजीली मैंने आपको जैसे हलवा करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे क्विक रिव्यू आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।